इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 सेवा क्षेत्र। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जहाँ कृषि का उत्पादन शामिल होता है, जैसे धान, गेहूँ, पशुपालन आदि का इसमें उत्पादन शामिल किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि क्षेत्र। जब 1950 के आसपास भारत के आज़ादी के बाद में कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे देश के जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 50 से 53% था, और लेकिन अभी ये घटकर 16 से 20% हुआ। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग धंधों से आते हैं, इसका भी योगदान आज़ादी के बाद 15-16% था, और अभी वर्तमान में 25-29% ये बढ़ गया है थोड़ा। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो आज़ादी के समय में 30-33% था, आज ये 53-63% बढ़ गया है। मतलब इसमें तेज़ी से वृद्धि हुआ है सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, योगदान अगर देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में ज़्यादा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा है। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि भारत के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का था, 53% तो उस समय भारत का आर्थिक स्थिति खराब था। अभी लेकिन बाद में कृषि क्षेत्र में कम हुआ है और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। यानी कि आर्थिक विकास में यहाँ पर हम लोग का देश में आर्थिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। तो विशेषकर विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है जीडीपी में, राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय में। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। और उसके साथ ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, जैसे टीसीएस, विप्रो कंपनी सब है, ये भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन एडवाइस दिया जाता है, ऑनलाइन नॉलेज दिया जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो है ये एक्चुअली सेवा से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। जैसे बैंकिंग में बैंक हमें सेवा देते हैं, बीमा भी एक प्रकार का सेवा है, शिक्षा एक प्रकार का सेवा है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कृषि में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, धान, चावल, गेहूँ, पाट, दूध, पशुपालन, ये सब कृषि में उत्पादन होता है। और उद्योग धंधों में भी कपड़ा, जूता, मशीन, ये सब उत्पादन किया जाता है। लेकिन सेवा क्षेत्र में ये सब उत्पादन नहीं होता है। सेवा क्षेत्र में सिर्फ सेवा दिया जाता है। तो सेवा क्षेत्र का जो उत्पादन है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो ये एक आर्थिक गतिविधि है, और इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि जहाँ सेवाओं का उत्पादन होता है और पेशकश किया जाता है, और सेवाओं का ही उपभोग किया जाता है। और ये सेवाएं जो होते हैं मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। जैसे बैंकिंग हमारे जो धन की आवश्यकता है उसकी पूरा करते हैं, बीमा हमारी सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, शिक्षा हमारे ज्ञान की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, स्वास्थ्य सेवा हमारे स्वास्थ्य की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, पर्यटन जो घूमने फिरने का जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमें दूर संचार की आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो इस प्रकार सेवा जो है मानवीय आवश्यकता को पूरा किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है।
इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है। और और आवश्यकता, और यहाँ पर बोला बिना मूर्त वस्तुओं के स्वामित्व, यानी कि यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र में उत्पादन होता है ये बिना मूर्त का होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है, छू नहीं सकते हैं इसको, इसका सिर्फ अनुभव होता है। जैसे एक चॉकलेट जो है, चॉकलेट जो मूर्त होता है, लेकिन उसका जो मीठापन है वो अमूर्त होता है, उसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार सेवा जो है ये भी अमूर्त होता है, बिना मूर्त, इसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा जो है इसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेवा का हम लोग लाभ लेते हैं, इसको अनुभव करते हैं। उसी प्रकार बीमा, शिक्षा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान मिल रहा है, ये सेवा तुम लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा भी वही है, हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो इलाज करते हैं उस इलाज का हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसका हम लोग सेवा का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार जो सेवा क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन अमूर्त होता है, ये बिना मूर्त के होते हैं, और जिसमें अक्सर इसमें कौशल, जैसे एक डॉक्टर का कौशल होता है, विशेषज्ञता होता है, एक्सपर्ट होता है, और पेशेवर ज्ञान, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया हुआ होता है। तो इस प्रकार डॉक्टर के पास ये तीनों होते हैं, कौशल होते हैं, विशेषज्ञता, वो एक्सपर्ट होते हैं, और वो ट्रेनिंग लिया हुआ, उस क्षेत्र में ट्रेनिंग किया हुआ होता है, और वो हमें स्वास्थ्य सेवा देते हैं। तो इस प्रकार सेवा का परिभाषा हम लोग बोलेंगे तो ये एक आर्थिक गतिविधि जहां सेवाओं का उत्पादन, पेशकश और उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, बिना मूर्त वस्तुओं के स्वामित्व के, जिसमें अक्सर कौशल, विशेषज्ञता और पेशेवर ज्ञान का उपयोग शामिल होता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषता, पहले अमूर्तता, देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, इसका संग्रह भी नहीं होता है, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। दूसरा है श्रम प्रधान, ये श्रम प्रधान होता है, इसमें कर्मचारी द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे बैंकिंग के जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके मेहनत श्रम के बदौलत ही सेवा मिलते हैं। एक होटल के जो कर्मचारी होते हैं उसके द्वारा सेवा मिलता है। एक डॉक्टर अपना मेहनत से श्रम देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी टीचर अपना मेहनत से पढ़ाते हैं। इस तरह ये श्रम प्रधान होते हैं। और समकालिक उत्पादन और उपभोग, समकालिक उत्पादन सम मतलब साथ में, कालिक उसी समय उत्पादन होता है और उपभोग उसी समय होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो उद्योग धंधा में जूता का उत्पादन किया और जूता का उत्पादन उसी समय करे, ऐसा नहीं। जूता का उत्पादन क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, उसको मार्केट में भेजा जाता है और मार्केट में बिक्री होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी उसका उपयोग हो सकता है जूता का उत्पादन करने के बाद। लेकिन सेवा में क्या होता है कि सेवा में तुरंत उत्पादन होता है और उपभोग भी उसी समय होता है। उदाहरण के लिए एक बीमार जो होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपना सेवा देता है और उसी समय वो बीमार आदमी उपभोग भी करता है। इसी प्रकार एक बाल बनाने के लिए जब हम लोग नाई के पास जाते हैं तो नाई जो है वो हमारे बाल बनाते हैं, वो उत्पादन करते हैं और सेवा का उत्पादन कर रहा है, और जो बाल कटवाने वाला होता है वो उस समय उपभोग भी कर रहा है। तो इस तरह उत्पादन और उपभोग साथ साथ होता है। क्योंकि इसमें संग्रह नहीं होता है, जो सेवा का संग्रह नहीं होता है, उसको उपभोग करना पड़ता है तुरंत। जैसे रेलवे भी सेवा का एक सेवा क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग टिकट काटते हैं और ट्रेन में तुरंत चढ़ के हम लोग अपना गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं, वो भी एक सेवा है। और उसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में उच्च योगदान, नेक्स्ट है कि भारत में इसका सकल घरेलू उत्पादन में इसका उच्च योगदान है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ अभी 63% 50% से ज़्यादा जीडीपी में सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पादन में 50% से ज़्यादा इसका योगदान है। आज कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इसका योगदान है। उसके बाद शहर केंद्रित विकास और सेवा क्षेत्र, शहर पर केंद्रित करके ही इसका विकास हुआ है। ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में
सेवा क्षेत्र हमें मिलता है। जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और बहुत सारे कंपनी, आईसीटी कंपनी जो जितने भी है, वो सब शहर में ही मिलने को देखने को मिलता है। उसी प्रकार फिर इसका छठवां इसका विशेषता है कि ये तकनीकी निर्भरता होते हैं। मतलब जो सेवा दिया जाता है उसके लिए इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन के द्वारा ही ऑनलाइन सिस्टम होता है। जैसे शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा भी दिया जाता है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी जैसे टीसीएस ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं। बैंकों में भी इंटरनेट, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के ज़माने में तकनीकी ये सेवा क्षेत्र जो है वो पूरा पूरी तकनीक पर निर्भर है।